गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर थर्ड की बात करेंगे और इसमें हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। बेसिकली आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जिम्नोस्पर्म जो है वो यूनिट नंबर 4th और 5th में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये 18 मार्क्स कैरी करता है। इसमें बेसिकली जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में साइकस, उसके बाद में पाइनस और उसके बाद में इफेड्रा है। ये दोनों यूनिट नंबर 4th में हैं और ये दोनों यूनिट नंबर 5th में हैं। आज हम लेक्चर 1 में, फर्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंसेस लेंगे। तो आज का लेक्चर फर्स्ट बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म जनरल इंट्रोडक्शन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है वो पहले देख लो। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों पर निबंध लिखें। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। और ये तो है 5 मार्क्स क्वेश्चन, अल्टरनेट आता है। और जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसमें 3 मार्क्स प्लस 1.5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिहाज से अगर हम देखें कि ये टॉपिक किस कैटेगरी में आता है तो ये मान लीजिए बहुत ही स्कोरिंग और 90% वेटेज वाला टॉपिक है। आपको यहाँ से लगभग 6 से 7 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म के जनरल इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके परिचय से ही। प्लांट किंगडम के अंदर हम देखें किंगडम प्लांटी, तो उसका जो डिवीज़न है, 4th नंबर का जो डिवीज़न है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमें बता दें कि यहाँ जो वर्ड है जिम्नो, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। उसका मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म वर्ड बना हुआ है स्पर्मा से। उसका अर्थ होता है सीड। ओवरऑल हम कह सकते हैं ये नग्न बीजी पादप हैं। नग्न बीजी पादप। नग्न बीजी पादप का यहाँ पर अर्थ इस बात से लेना है कि ऐसे बीज जिनके बीज फलों में आवृत नहीं है, मतलब बीज सीधे पौधे के ऊपर लगते हैं, इसलिए इनको हम नग्न बीजी पादप कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका परिचय। दूसरा जो हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट, लगभग 40 मिलियन ईयर एगो, लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर ओरिजिन हुए। ओरिजिनेट ऑन अर्थ। किससे? टेरिडोफाइटा से। ये टेरिडोफाइटा द्वारा
मतलब यह है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर, विकास के आधार पर ये उसके बाद आए। ये जो काल था वो था पैलियोजोइक ईरा था, ये पैलियोजोइक ईरा, महाकल्प, इस समय ये पैदा हुए। पैलियोजोइक ईरा के डिवोनियन काल में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। डिवोनियन काल लगभग माना जाता है। और अगर हम बोलें तो ये जुरासिक काल में पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा थे। जुरासिक काल जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें डायनासोर का आगमन हुआ था, उस काल में ये पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ रूप में थे। जहाँ तक हम टेरिडोफाइट से ओरिजिन की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट जो है वो स्पर्मेटोफाइटा का पहला समूह है। स्पर्मेटोफाइटा का फर्स्ट ग्रुप है। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब हो गया कि ऐसे बीज जिनके अंदर बीजीय प्रवृत्ति की शुरुआत हो, उसे हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो पहली बार टेरिडोफाइटा से पौधे थे और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम विकसित हो गए, और जब उद्विकास हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप इन जिम्नोस्पर्म का या नग्न बीजी पादपों का विकास हुआ। इसीलिए इनके बहुत सारे कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा से ही मिलते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा के जीवन में जल की बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसलिए टेरिडोफाइटा इसके वजह से ये जलीय भी हैं, उभयचर भी हैं और स्थलीय भी हैं। तीनों ही नेचर में ये पाए जाते हैं बेसिकली, लेकिन इनकी अधिकांश नेचर जो है वो स्थलीय हो गई है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इसकी एक नेचर इसके अंदर बड़ी साफ या ये क्लियरली इंडिकेट हुई, वो है जल। जल की नग्न बीजी पादपों में डायरेक्ट कोई भूमिका आपको देखने को नहीं मिलेगी। जनरली ये स्थलीय पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर जल जो है वो नेसेसरी है रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए जल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिस प्रकार से ब्रायोफाइट की हमने बात की या फिर हमने जिम्नोस्पर्म की बात की, उसी लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ भी रिप्रोडक्शन के लिए या गैमेट मूवमेंट के लिए जल एक नेसेसरी फैक्टर है। जनरली अगर आप बात करें तो इसके अंदर ये जलीय, उभयचर और स्थलीय नेचर जो है वो उसकी कैटेगरी के अनुसार है, और ये कैटेगरी जो है वो डिसाइड करती है कि ये कौन कौन से आवासों में पाया जाएगा। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। जलीय, उभयचर और स्थलीय, इन तीन प्रकार की हैबिटाट की इनमें प्रमुख भूमिका है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं जलीय स्वभाव की, जलीय स्वभाव जो अर्लियर या जो प्रारंभिक टेरिडोफाइट हैं वो दिखाते हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन या उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एल्गी से या फिर लोअर प्लांट से भी है। उभयचरों की बात करें तो उभयचर में इसमें जल प्लस स्थल दोनों की बात है, और स्थलीय की बात करें तो स्थलीय जो हैं उनके अंदर पूर्ण जो जीवन है उसका मेन उद्गम तो स्थल ही है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो जल में होता है। ये तीन बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हुआ आपके जिम्नोस्पर्म का परिचय, मान लीजिए, इसको आप इंट्रोडक्शन मान लीजिए। दूसरी इंट्रोडक्शन में एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, हालांकि सामान्य परिचय में उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ ऐड कर दूँ। आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा है 12th क्लास में।
एंजियोस्पर्म आपने 12th क्लास में पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको डिटेल पता होगी कि जो फ्लोर है उसमें एक मुख्य रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ओव्यूल। ओव्यूल का बेसिक जो फंक्शन है वो है सीड फॉर्मेशन, ये हम जानते हैं। लेकिन फ्लोर ये एंजियोस्पर्म की विशेषता है, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नो में नहीं पाए जाते। जिम्नो में डायरेक्ट ओव्यूल है जो कि किसी भी ट्यूब पर लगा होता है, इसलिए डायरेक्ट सीड बनाता है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो जनरली जो इंट्रोडक्शन है उसमें बेसिक मीनिंग ये है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। इस पॉइंट में